नमस्कार, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी न्यूज है कि CUET PG 2023 फेज 1 और फेज 2 की आंसर की आ चुकी है। आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब आखिरकार वो दिन कब होगा जब हमको आंसर की का दर्शन होगा। तो वही साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET PG 2023 आंसर की कैसे मिलाएं। बहुत लोगों के फोन आए कि सर आंसर की कैसे मिलानी है, कैसे क्लेम करना है, इन सब बातों पर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। CUET PG से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम लोग आके आपके बीच पहुंचाते रहेंगे, पहुंचाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप लोग जाएं, जिससे आपको वहां पर जो भी जानकारी होती है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जैसे ही आप लोग फोन कर रहे थे, आपका इंतजार बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा भी था पिछली वीडियो में कि आंसर की कब आएगी, तो मैंने कहा था 12 की या एक दिन पहले आएगी या एक दिन बाद आएगी। तो आज 13 तारीख को जब हम सुबह से साइट को विजिट कर रहे थे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं था साइट पे। NTA.ac.in आप लोग देखोगे, NTA.ac.in जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां हम लोग जब सुबह से विजिट कर रहे थे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था। लेकिन दोपहर बाद जैसे ही M जगदीश कुमार का एक ट्वीट आता है और उसमें लिखा होता है कि रात को 11 बजे तक 15 जुलाई तक आप लोग क्लेम कर सकते हैं। अब प्रश्न आता था कि अभी तक आंसर की आई नहीं है, क्लेम कैसे करें। वो इंतजार खत्म होता है इस नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन आता है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, तो लिखा है प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की कहने का मतलब ये है, ये आपके सामने रखी गई है कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर NTA ने गलत माना है और आप उसका सही जवाब दिए हैं तो प्रमाण के साथ आप उसको बताइए, फिर पेमेंट कीजिए, आपका क्वेश्चन वो सही कर दिया जाएगा। तो ये क्लेम के लिए है, चैलेंज के लिए है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजनल आंसर की है। इसके 2 दिन बाद, 15 तारीख के 2 दिन बाद फाइनल आंसर की आएगी, 2-4 दिन बाद, ठीक है। तो 2 दिन का समय दिया है। 13 जुलाई है आज, ठीक है। इसके बाद 15 जुलाई तक, 2 दिन तक, 15/7/2023 तक रात 11 बजे तक, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आंसर की को क्लेम कर सकते हैं। ये सब इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, साइट पर जाके आप पढ़ लीजिएगा। तो 13/7/2023 से 15/7/2023 तक आप आंसर की को चैलेंज करिए, और नहीं है कोई दिक्कत तो फाइनल आंसर की तब भी NTA देगा, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर दे देगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो फी की बात है कि जो आपको क्लेम के लिए पर क्वेश्चन जो फी लगती है उसमें 50 मिनट और बढ़ा दिया है, अर्थात 11:50 PM 11:50 PM 15 जुलाई तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा नोटिफिकेशन की बात। अब आते हैं कि जैसे ही आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे, वहां पर को लिंक मिल जाएगी संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फेस खुलेगा कि थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, अर्थात आप अपनी आंसर की को, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे खोलना चाहते हैं। एप्लीकेशन विद पासवर्ड खोलना चाहते हैं, एप्लीकेशन विद डेट ऑफ बर्थ खोलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए सरल रहता है कि पासवर्ड याद है नहीं याद है, तो डेट ऑफ बर्थ से खोलना ज्यादा ठीक रहता है। तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फेस खुल करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फेस आपके सामने खुल करके आएगा। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर यहां पर डालना है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ध्यान रखना, उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, बीच वाले में मिडिल में मंथ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर करनी है, जो आपकी DOB की ईयर है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन के तौर पे दिया गया है, इसको ध्यान से देखना है। जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही डालना है, J7, ठीक है। ये सब ध्यान से आपको करना है, 729, ठीक है। देख लेते हैं, तो 9 है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब देखेंगे तो ये फेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जैसे ये फेस खुल करके आपके सामने आएगा तो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे खुलेगा कि जैसे कोई व्यक्ति ने एक साथ 2 फॉर्म भरे थे तो एप्लीकेशन नंबर तो एक ही था। तो जिन लोगों ने
किसी अन्य ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, चाहे साहित्य हो, व्याकरण हो, वेद हो, दर्शन हो, वो पेपर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और CUT PG जो MA वाले लोग हैं, जो मॉडर्न MA वाले लोग हैं जिन्होंने संस्कृत से दिया है, वो यहाँ से तो दो हैं, देखो संस्कृत लिखा है और यहाँ लिखा है संस्कृत हिंदी और लिखा है क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। तो पहले आप लोग चैलेंज व्यू आंसर की को यहाँ से चैलेंज वाली आंसर की को कर लीजिए, नहीं तो मत करिए। हम लोगों ने ग्रुप में ऑलरेडी 100 क्वेश्चन के जो आंसर NTA ने मांगे हैं, क्लेम शीट जो है वो भेज चुके हैं और यहाँ से आप संस्कृत हिंदी पेपर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा फेस रहेगा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप पेपर को खुलेंगे अपने को, तो ये आपका रिस्पॉन्स पेपर है जो आप वहां रिस्पॉन्स करके आए हो। जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पर प्रश्न था, पहले नंबर का ये प्रश्न था, इसके 4 विकल्प थे। ठीक है, 4 विकल्प थे, 4 विकल्प थे, आपने क्या किया है, ये आंसर सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की आईडी होगी। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन की आईडी है, जो हमारे क्वेश्चन की आईडी है वो क्या है, अंकों में होगी, मान लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे आईडी दी होगी, ये क्वेश्चन की आईडी है। उसके बाद जो विकल्पों की आईडी होगी यहाँ पर, जैसे मान के चलिए ये 4 5 6 7 8 है, ऐसे ही 9 10 11 12 3 4 5 6 ये क्वेश्चन की आईडी दी होगी। ऐसे क्वेश्चनों की आईडी दी होगी। जैसे ही आप अपना पेपर खोलेंगे तो आपको मिलाना है पहले क्वेश्चन की आईडी से आंसर की में, ये देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ है, उसके बाद मिला के देखना है कि आपने जो आंसर किया, मान के चलिए आपने A किया है, 7 8 वाला किया है, तो क्या 5 6 वाले ने जो क्वेश्चन की आईडी है आंसर की ने वो माना है या नहीं, NTA ने वो माना है या नहीं। अगर माना है वही क्वेश्चन है तो आपका वही जो NTA का है तो आपका ये सही है, और अगर NTA ने वो नहीं माना इसका मतलब आपके प्रश्न का आंसर जो दिया गया है आपके द्वारा वो गलत है। तो एक तो ये रहा आंसर की मिलाने का, क्योंकि आंसर की में पहली रो में क्वेश्चन आईडी दी होगी, पहले आपके क्वेश्चन नंबर दिया होगा, संस्कृत लिखा होगा, उसके बाद संस्कृत लिखा होगा, ओनली संस्कृत वाला जो 26वें क्वेश्चन से संस्कृत शुरू होगा, 1 से 25 आपके अलग क्वेश्चन होंगे जो आपके हिंदी पार्ट से होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो आप खोलोगे 26वें क्वेश्चन से, तो यहाँ पर आईडी दी है, क्वेश्चन आईडी पहली रो में, और दूसरी रो में जो करेक्ट आंसर दिए होंगे तो आपको देखना है उसी के सामने दिया होगा जस्ट। अगर आपके करेक्ट आंसर से NTA का करेक्ट आंसर मैच खा रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, और मैच नहीं खा रहा है अन्यथा गलत है। दूसरा एक तो बात ये हो गई। अब आती है प्रोविजनल आंसर की क्यों है, इसको क्लेम कैसे करना है। तो देखिए, अगर आपने ये पहला क्वेश्चन दिया है और ये बिल्कुल सही दिया है, लेकिन NTA ने इस आंसर को नहीं माना है, जैसे मान लिए फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आपको देखिए कि आश्वलायन शाखा किसकी है, तो आश्वलायन शाखा ऋग्वेद की है, आप बिल्कुल सही मार के आए हो, लेकिन वहां पर NTA ने कह दिया है कि यजुर्वेद की है, दूसरे विकल्प को मान लिया यजुर्वेद को, तो इसका मतलब NTA गलत है, वहां आप गलत नहीं है। तो आप वहां क्वेश्चन को सामने ही दिया होगा, उसको टिक करके क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पेपर लेके आएंगे, पूरा पेपर लेके आएंगे, तो आप लोग प्रयास करिए, हम भी देखेंगे कोई आंसर की में कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, कोई क्वेश्चन का आंसर NTA ने गलत तो नहीं माना है। अगर ऐसा होगा तो हम आप लोगों के सामने बताएंगे कि आपको किन किन क्वेश्चनों पे क्लेम करना है। सही होगा तो कुछ दिन बाद आपके सामने फाइनल आंसर की आ जाएगी। तो कैसे करना है इन सब बातों पर चर्चा होगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल के साथ, जो भी क्वेरी होगी हम लोग आपके बीच लेके आएंगे। जो लोग अन्य सब्जेक्ट को लेके किए हैं या अन्य कोर्स में किए हैं वो यहाँ से अपना पेपर डाउनलोड करें और यहाँ से आपकी आंसर की डाउनलोड करें, तो आपको सब वहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। बाकी हमारे ग्रुप्स हैं, आप वहां पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं, कोई भी मेल कर सकते हैं। संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर संस्कृत स्पेस 8@gmail.com हमारी मेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कोई भी, और वहां पर मोबाइल नंबर भी हमारा दिया हुआ है, मोबाइल नंबर पर भी आपके जाकर के कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो युवा साधु युवा, धन्यवाद।